हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या प्रॉपर्टीज दी हुई हैं हमें और फिर एक्सरसाइज देखेंगे। तो कॉपी पेन किताब निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.2। देखिए हमें यहाँ प्रॉपर्टीज दे रखी है, ट्रिपल एस, सास, एस सास, देन दिया हमें ASA और लास्ट दिया हमें RHS। इनका मीनिंग क्या होता है ये मीनिंग समझेंगे हम, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टी समझेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है ना ये आपके लिए हलवा हो जाएगी एकदम से। देखिए ट्रिपल एस का मीनिंग होता है आपका साइड साइड साइड। मीन्स कोई दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, अगर उनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो वो ट्रिपल एस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। इसके बाद आता है आपका साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से ये आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा अगर आप ऐसे ऐसे निकालते हैं। इसके बाद बात करते हैं एंगल साइड एंगल से। थर्ड जो हो गया ये हो गया हमारा एंगल साइड एंगल। ASA का मीनिंग हो गया एंगल साइड एंगल और RHS का मीनिंग हो गया राइट हाइपोटेन्यूज साइड। ये किसके लिए यूज होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होता है। RHS वाला राइट एंगल ट्रायंगल के लिए और ये वाला नॉर्मल ट्रायंगल्स के लिए। ठीक है, किस तरीके से होते हैं और कैसे, देखिए साइड 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 तो सिंपल हो गया, 3 साइड्स होती है। SAS का मीनिंग होता है आपका दो साइड्स यानी टू साइड्स एंड वन एंगल बिटवीन देम। मतलब दो साइड्स होनी चाहिए और उनके बीच का एक एंगल जो है वो आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंगल साइड एंगल्स तो बिल्कुल सेम, यहां पर जैसे हमने लिखा था टू एंगल्स लिखेंगे हम यहां पर, टू एंगल्स एंड वन साइड बिटवीन देम। जो एक साइड होगी उन दोनों एंगल्स के बीच की वो आपकी सेम होनी चाहिए। राइट हाइपोटेन्यूज में राइट एंगल होना चाहिए, हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए या फिर साइड सेम होनी चाहिए आपकी। तो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा RHS से राइट हाइपोटेन्यूज। ये देखिए ABC ये राइट एंगल हो गया। एक हमने दूसरा बनाया EF बनाया, सपोज ये F हो गया हमारा। और हमारा क्या दिया, राइट एंगल सेम होना चाहिए। हाइपोटेन्यूज मीन्स एंगल A इक्वल्स टू एंगल F, हाइपोटेन्यूज BC इक्वल्स टू DE होनी चाहिए। BC जो है DE के इक्वल होनी चाहिए और कोई सी भी एक साइड मीन्स AC इक्वल्स टू FE हो या फिर AB इक्वल्स टू FD। ये कंडीशन है। हाइपोटेन्यूज सेम होनी चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए और कोई सी भी एक साइड इनके आपस में सेम होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, आपका कॉन्ग्रुएंस कहलाते हैं। ये सब कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपकी प्रॉपर्टीज है। अब क्वेश्चन से देखते हैं एक्सरसाइज से, वहां से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें हमें ये दो फिगर्स दे रखी है ABC एंड DEF, कुछ और नहीं लिखा हुआ है। हमें दिया हुआ है AC इक्वल्स टू DF, AB इक्वल्स टू DE, तीनों साइड्स दी हुई है हमें। हमसे पूछा है हमें कॉन्ग्रुएंसी बतानी है किस रूल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट है ये किससे हो गया आपका, भाई तीनों साइड्स हैं आपकी तो ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंस हो गया। B पार्ट पर आए, देखिए B पार्ट टू साइड से रखिए ZX इक्वल्स टू RP एंड RQ इक्वल्स टू ZY। देखिए ZX इक्वल्स टू RQ, ओके, ZX इक्वल्स टू RP, ZX जो है RP के इक्वल है एंड RQ जो है RQ ZY के इक्वल है। और एंगल PRQ इक्वल्स टू एंगल XYZ के इक्वल दे रखा है, ओके। तो हमें ये बताना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है।
चलिए पी आर क्यू एक्स वाई जेड के इक्वल दिया, ये वाली साइड दी है और ये वाली साइड दी है, मीन्स हमारे पास में ये वाला जेड एंगल जो है क्या वो इक्वल आ रहा है, और यहां पर हमें दी थी जेड एक्स इक्वल टू आर पी, जेड एक्स आर पी के इक्वल है, ओके, आर क्यू जेड वाई के इक्वल है, ठीक है। यहां पर हमें दिया पी आर क्यू ये वाला एंगल किसके, एक्स वाई जेड के इक्वल, किसके इक्वल दिया, एक्स वाई जेड के इक्वल। तो देखिए किससे हो गया ये आपका सेकंड वाला, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल, भाई टू साइड्स और उनके बीच का एंगल कौन कौन सी साइड है आपकी, देखिए इधर जेड एक्स है और आरपी के इक्वल था, और आर क्यू जेड वाई के इक्वल था, तो जेड एक्स और ये दिया हुआ है, लेकिन ये वाला एंगल हमें नहीं दिया। हमें कौन सा दिया, दो साइड्स ये वाली दी हैं और इनके बीच का ये वाला एंगल दिया है, बट ये वाला एंगल नहीं दिया हमें तो एंगल जेड चाहिए था, तभी ये कॉन्ग्रुएंट होता। तो कैसे करना है हमें इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, कैसे करें, टू साइड्स दी हुई हैं और एक एंगल दिया हुआ है, तो किससे हो गया ये, टू साइड्स और वन एंगल, टू साइड्स एंड वन एंगल। क्या करेंगे हम इसे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, हमें कहा इफ ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो ये कॉन्ग्रुएंट किससे होगा, क्या इससे होगा, नहीं, जेड एक्स इक्वल्स टू आर पी एंड आर क्यू इक्वल्स टू जेड वाई एंड एंगल पी आर क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो क्या होगा, इसका थर्ड साइड भी आपके आपस में सेम होगी। थर्ड साइड कौन सी आ रही है, ट्रिपल एस से होगा ये भी आपका। थर्ड साइड कौन सी बची, पी क्यू इक्वल्स टू एक्स वाई, सो ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एक्स वाई जेड बाई ट्रिपल एस। भाई ट्रिपल ए से कहां से बना दोगे आप इसे, साइड एंगल साइड से तो आप बना ही नहीं सकते। भाई देखो साइड एंगल साइड एंगल जेड नहीं दिया ना, एंगल वाई दिया है हमें यहां पर। कौन सा दिया है, एंगल वाई, एंगल एक्स वाई जेड, ओके। और ये वाली साइड और ये वाली साइड दी हुई, ये वाला तो एंगल दिया हुआ ही नहीं है, तो ये किससे बनेगा, बाई ट्रिपल एस से होगा सेकंड वाला। सी वाला देखिए, एक एंगल दो एंगल और एक ये साइड दी हुई है हमें एम एल एन और एन एम एल एन, वन एंगल एन एम एल सेकेंड एंगल, मीन्स ये वाले दो एंगल्स दिए एम एल एन, देखिए एम एल एन दिया और एन एम एल दिया, एन एम एल दिया, यहां से एफ जी एच दिया, एफ जी एच और यहां पर दिया जी एफ एच, ये वाले एंगल्स। चलिए, और एम एल इक्वल्स टू एफ जी दिया, एम एल इक्वल्स टू एफ जी, तो ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। देखिए एंगल एम जो है एंगल जी के इक्वल, एंगल एल जो है एंगल एफ के इक्वल हो गया ऑलरेडी, और एम एल इक्वल्स टू एफ जी दिया, तो सी वाला किससे हो गया, सी वाला साइड एंगल साइड से, सॉरी एंगल साइड एंगल से, किससे आया, एंगल साइड एंगल से। बी वाले में ये कहना चाह रहा है कि ऐसे से निकालें हम इसे, लेकिन हम कैसे कर देंगे भाई, ऐसे से तो कोई तरीका ही नहीं बैठ रहा बी वाले को करने का, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, थर्ड वाला देखते हैं, इसका फोर्थ वाला। अब फोर्थ वाला आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, दो राइट एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ए ई इक्वल्स टू बी सी, एंगल ए एंगल सी के इक्वल हो गया, ठीक है। दो एक साइड हो गई और एक क्या आ गया आपका एंगल आ गया, और हाइपोटेन्यूज देख लीजिए बीई इक्वल्स टू बीडी,
तो हमें ये प्रूफ करना था। सो ट्रायंगल दिया हुआ है, तो डी वाला किससे हो गया, आर एच एस से, राइट हाइपोटेन्यूस साइड से। कैसे हुआ वो साइड्स आपको यहाँ लिखी हुई है, आप लिख सकते हैं आराम से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2, हमें दिया ट्रायंगल ए आर टी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PEN। ओके, तो हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि अगर ट्रिपल एस से निकालना हो इसका तो हम क्या करेंगे। ट्रिपल एस में क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, देखिए ए आर इक्वल्स टू पीई लगा देंगे, देन ए आर इक्वल्स टू पीई, सेकेंड आर टी इक्वल्स टू ई एन, एंड थर्ड टी ए इक्वल्स टू एनपी, लाइन सेगमेंट हो जाएगा। बस ये ट्रिपल एस से हो गया ये आपका कॉन्ग्रुएंट। सेकंड में कहा इसने हमसे ऐसे एस से करना है हमें, ये था ट्रिपल एस से। सेकंड में कहा इसने ऐसे एस का यूज करना है हमें, जिसमें एक एंगल दे दिया इसने हमें, एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन। तो साइड एंगल साइड, तो देखिए एंगल टी और एंगल एन किस किस के बीच में आएगा, हमें ये निकालना है। तो हमने करा क्या, दो ट्रायंगल्स बना लिए, ए आर टी, और एक और बना लिया हमने पी ई एन। तो एंगल टी जो है एंगल एन के इक्वल दिया हुआ है, साइड एंगल साइड से निकालना है। तो साइड एंगल साइड मीन्स ई एन, सॉरी पहले क्या आएगा, आर टी इक्वल्स टू ई एन आएगा, साइड एंगल साइड, और दूसरी साइड कौन सी हो गई, टी ए इक्वल्स टू एनपी, टी ए इक्वल्स टू एनपी। ये तो होगा साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। क्लियर हो गया। थर्ड वाले में दिया हमें एंगल साइड एंगल, और हमें दिया है एटी इक्वल्स टू पी एन, एटी इक्वल्स टू पी एन, ये गिवन है हमें। तो देखिए एंगल साइड एंगल से बनाने के लिए दो एंगल्स चाहिए और उनके बीच की साइड चाहिए। तो हमारे पास बीच वाली साइड तो आ गई 80, तो मीन्स हम क्या कहें, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन। बस ये आ जाएगा आपका 80, एंगल ए एंगल पी के इक्वल और एंगल टी इक्वल्स टू एंगल एन आ गया। बस ये एंगल साइड एंगल से आ गई प्रॉपर्टी आपकी 1 2 3 कंडीशंस। यही हमारा आंसर था जो हमें शो करना था। क्लियर। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाले में क्या दिया इन्होंने, ट्रायंगल एएमपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एएमक्यू के, एएमपी एएमक्यू के कॉन्ग्रुएंट है। तो हमसे कह रहा है ये फर्स्ट पीएम इक्वल्स टू क्यूएम होगा। पीएम इक्वल्स टू क्यूएम कैसे हुआ, पीएम इक्वल्स टू क्यूएम किस तरीके से कर दिया इन्होंने, ये गिवन है हमें। ओके, और ये कह रहा है एंगल पीएमए इक्वल्स टू एंगल क्यूएमए, ये किस तरीके से आया, ठीक। और थर्ड इसने कहा एएम इक्वल्स टू एएम शो कर रहा है, और फोर्थ कर रहा है ये ट्रायंगल एएमपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एएमक्यू ऑल शो कर रहा है, चारों के चारों पार्ट शो कर रहा है ये हमें। तो हम इसे किस तरीके से करें, कैसे लिखे इसे हम लैंग्वेज में, तो देखिए थर्ड वाला पार्ट में फर्स्ट देखिए M is the midpoint of PQ. M is the midpoint of PQ. Okay. या AM is the median on PQ, ऐसे हम लिखेंगे तो हमारा सब क्लियर हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं, AM is median of triangle APQ on PQ। AM जो है वो median हो गई किसकी, ट्रायंगल APQ की, कहां पर, PQ पर। तो जब median है तो टू पार्ट्स में डिवाइड करेगी, सो PM इक्वल्स टू QM हो जाएगा, PM QM हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया।
सेकेंड पार्ट देखिए, सो एंगल पी एम ए इक्वल्स टू एंगल क्यू एम ए हो जाएगा, इक्वल एंगल्स हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल्स के अंदर। एंड थर्ड पार्ट ए एम इक्वल्स टू ए एम हो जाएगा दोनों ही ट्रायंगल्स के लिए। सो ट्रायंगल ए एम पी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्यू एम ए एम पी क्यू एम ए एम पी किसके इक्वल हो जाएगा भाई? ए एम क्यू के इक्वल हो जाएगा। बाई किससे हुआ? देखिए दो साइड्स हैं और इनके बीच का एंगल है और ये वाली साइड है, बाई साइड एंगल साइड। किससे आया? साइड एंगल साइड से आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ। फोर्थ पार्ट पर आते हैं। हमें दिए हुए तीन एंगल्स दिए हुए आपस में इक्वल, एक ट्रायंगल में, दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों एंगल्स इक्वल दिए हुए हैं। हमसे पूछा है इज इट कॉन्ग्रुएंस बाय ट्रिपल ए। तो देखिए ट्रिपल ए मैंने आपको लिखवाया क्या? कहीं ट्रिपल ए नहीं लिखवाया, तो ट्रिपल ए से कॉन्ग्रुएंसी नहीं होती है। कॉन्ग्रुएंस ट्रिपल ए ट्रायंगल्स नॉट कॉन्ग्रुएंस। अब क्यों नहीं होते? बिकॉज देयर साइड्स आर नॉट equal. Because if their sides are not equal, then no congruency of triangles. अगर साइड्स इक्वल नहीं होगी तो कोई भी क्या होगा आपका? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। मींस कुछ भी तो होना चाहिए, साइड ट्रिपल साइड हो या फिर या साइड एंगल साइड हो या उन दो एंगल्स के बीच की साइड दे रखी हो, तभी तो हम लगाएंगे। ट्रिपल ए तो लगता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। हमें कहा एंगल आर ए टी, ट्रायंगल आर ए टी कॉन्ग्रुएंट बताना है हमें कौन से ट्रायंगल के। देखिए एंगल ट्रायंगल आर ए टी, तो आर वाला देखिए सिग्नल दे रखा है, मींस एंगल आर इक्वल्स टू एंगल डब्ल्यू हो गया। चलो जी फर्स्ट वाला। सेकंड वाला एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ओ हो गया, आर ए टी इक्वल्स टू एंगल एन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल डब्ल्यू ओ एन। किससे होगा? इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? देखिए हमें क्या दिया हुआ है? ए टी इक्वल्स टू एन ओ। ए टी जो है एन ओ के इक्वल दिया हुआ है, और इसके अलावा ए आर डब्ल्यू ओ के इक्वल दिया हुआ है। ए टी एन ओ के इक्वल और ए आर डब्ल्यू ओ के इक्वल। तो हम इसे क्या कर दे? हम इसे ले लेते हैं ये वाला, क्या बना दे हम इसे? ट्रिपल एस से कर दे। ट्रिपल एस से तो नहीं होगा, क्या करेंगे? वन किसके इक्वल होगा? बाई एंगल साइड एंगल और साइड एंगल साइड, और नहीं आएगा एंड। दोनों से ही आपका क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया, एंगल साइड एंगल से भी और साइड एंगल साइड से भी। देखिए अगर यहां लेना चाहे एंगल साइड एंगल, ओके, सेकंड वाला एंगल साइड एंगल, यहां से देखो फर्स्ट वाले से एंगल साइड एंगल से आ गया, और साइड एंगल साइड से देना चाहो तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड आ गया आपका कॉन्ग्रुएंस। तो दोनों से ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंस हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर? क्लियर हुआ? अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए इधर बता देता हूं मैं आपको दूसरी तरफ। क्वेश्चन नंबर, ये हटा दूं इधर वाली साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 हमें निकालना है ट्रायंगल बीसीए कॉन्ग्रुएंस है किसके? तो हमने ले लिया ट्रायंगल बीसीए बोला था इसने, तो हमारा आएगा ट्रायंगल बीटीए। इन ट्रायंगल बीसीए एंड ट्रायंगल बीटीए
हमने दोनों ट्रायंगल्स ले लिए ऊपर ऊपर नीचे, क्या लिखे? एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल BAT। BAT कितना हो गया? 90 डिग्री। देखो ये 90, ये 90, ओके। और इसके लिए साथ ही साथ हमने क्या दिया? BT इक्वल्स टू BC, BT इक्वल्स टू BC, हाइपोटीनियस, सेम हाइपोटीनियस हो गई। एंड AT इक्वल्स टू AC, AT जो है AC के इक्वल थी, वन साइड, वन साइड। सो ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BTA बाय RHS, राइट हाइपोटेन्यूज साइड से हो गया, सिंपल सा था। और सेम इसी तरह से आपका बी वाला है, इसका कर सकते हैं। तो ये वाला कर लेंगे आप होमवर्क में, QRS वाला निकाल लेंगे। चलिए 7th और 8 करना है आपको होमवर्क में अपने आप से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये हमसे कह रहा है कि इसमें किस तरीके से कॉन्ग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा ट्रायंगल ABC दिया हुआ है एंड ट्रायंगल PQR, क्या लिया हमने? इन ट्रायंगल ABC और इन ट्रायंगल PQR, दोनों के दोनों हमने ट्रायंगल्स ले लिए। तो देखिए एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q दिया हुआ है 90 डिग्री, ओके। ये तो दिया हुआ है हमें 90 डिग्री दे दिया। और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R, एंगल C इक्वल्स टू एंगल R हो गया। एंगल C एंगल R के इक्वल दे दिया। और कुछ दिया? अब आपको क्या पता लग रहा है इसके अंदर, किस तरीके से आप बताओगे इसमें, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे? बताइए भाई। देखो ये दोनों के दोनों सेम बेस पर है। BC, BC इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? QR के। BC इक्वल्स टू QR होगा, BC QR के इक्वल आएगा। दोनों के देखो एंगल सेम आ रहे हैं, ओके। और सो हम क्या लिख दें? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय SAS, नॉट RHS। किससे करा हमने? SAS से, बाय SAS से, बाय SAS, साइड एंगल, सॉरी एंगल साइड एंगल से। किससे आएगा? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। देखो दोनों तरफ सेम हो गए, तो ये वाली साइड्स भी सेम होंगी, बस ये आपका निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, बाय ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC। हमसे कहा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED के क्यों है, इसके कॉन्ग्रुएंट क्यों है ट्रायंगल। तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? देखिए सिंपल सा दिया हुआ है आपका, ये भी आपका 90 होगा, ओके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे हो गया आपका। हमें दिया BC इक्वल्स टू DE, BC जो है D के इक्वल दिया है। और यहां से एंगल A इक्वल्स टू एंगल F दिया है। एंगल A जो है एंगल F के इक्वल है। एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल E है। एंगल B इक्वल्स टू एंगल E 90 डिग्री होगा, ओके। देन AC इक्वल्स टू AC, सो AC इक्वल्स टू किसके हो जाएगा? FD के। AC जो है FD के इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। सो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल FED बाय RHS कर दिया आपने, ठीक है। 90 डिग्री वाला लिख के, या फिर और बाय एंगल साइड एंगल कर दिया। देखो
यही आएगा आपका, RHS से होगा, ठीक है, बस ये आपका हो गया। क्लियर हुआ? कोई सा भी आप प्रॉपर्टी लगा के इसे प्रूफ करना होता है, बस आपको पता है सारी की सारी सेम है, ठीक है। ये आपकी कॉन्वेंस ऑफ ट्रायंगल्स एक्सरसाइज खत्म हुई 7.2। तो जो क्वेश्चंस होमवर्क में दिए वो क्वेश्चंस होमवर्क में करने, पढ़ाई करते रहिए, होमवर्क जरूर कीजिए। थैंक यू।